पता है, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी बस इतिहास रटने में निकाल देते हैं, और कुछ इतिहास रचने में। तो सोचने वाली बात यह है कि हम किस तरफ है। हाँ, तो चलिए इस सवाल पर जरा गहराई से सोचते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो इतिहास रचते हैं, और वो एक क्या चीज है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन दोनों तरीकों में, इन दोनों माइंडसेट्स में आखिर बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। एक ग्रुप वो है जो बस दूसरों ने क्या किया उसे पढ़ता है, याद करता है, मतलब वो सिर्फ ऑडियंस हैं। और दूसरी तरफ है वो लोग जो असल में कुछ करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। वो खिलाड़ी हैं। एक है कंज्यूमर और दूसरा क्रिएटर। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा सीक्रेट है, वो क्या राज की बात है जो इन क्रिएटर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देती है। वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे कहते हैं जिद। इसे कहते हैं जिद, या जैसा कि सोर्स में बताया गया है, मोनोमैनिकल मैडनेस। ये एक तरह का पागलपन है, एक जुनून है जो किसी इंसान को अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से, मतलब एकदम फोकस्ड कर देता है। और सच तो ये है कि सिर्फ जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। लेकिन ये जिद, ये आती कहां से है? अक्सर इसकी शुरुआत होती है गुस्से या अपमान के किसी एक पल से। इतिहास रचने वाले कई लोगों ने उसी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ा और उसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। उन्होंने अपने गुस्से को एक संकल्प में, एक रेजोल्यूशन में बदल दिया। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, और ये कहानी है रतन टाटा की। बात है 1999 की। रतन टाटा अपना कार डिवीजन बेचने के लिए फोर्ड के पास गए थे। वहां पर बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती की। कहा, हम इसे खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा उसी रात मुंबई लौट आए, लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने उस बेइज्जती को अपनी जिद बना लिया। और फिर ठीक 9 साल बाद 2008 में कहानी पूरी तरह पलट गई। अब फोर्ड दिवालिया होने वाली थी और बिल फोर्ड खुद मुंबई आए टाटा के पास अपनी जैगुआर और लैंड रोवर बेचने के लिए। और इस बार बिल फोर्ड ने कहा, आप इन्हें खरीदकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो यहां से सबक क्या मिलता है? सबक यह है कि सफलता ही असली बदला है। किसी को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका अपनी कामयाबी से देना है। और पता है, ये जो जुनून वाली मानसिकता है ना, ये सिर्फ रतन टाटा की कहानी नहीं है। ये एक कॉमन पैटर्न है उन सभी लोगों में जिन्होंने इतिहास रचा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को ही ले लीजिए। जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो अक्सर यूनिवर्सिटी की लैब में ही एक स्लीपिंग बैग में सो जाया करते थे। क्यों? ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वो फौरन अपने काम पर वापस लग सकें। ये होता है जुनून। लोग बिल गेट्स को ड्रॉप आउट कहकर बुलाते हैं, है ना? लेकिन ये नहीं जानते कि वो 70-70 घंटे लगातार पढ़ते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 3 दिन लगातार पढ़ने के बाद वो जूते पहने हुए ही सो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जूते उतारने और फिर से पहनने में भी उनका कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनका तो क्या ही कहना। उनका खेल इतना कमाल का था, इतना अविश्वसनीय था कि अधिकारियों को यकीन ही नहीं होता था। उन्होंने तो शक में उनकी हॉकी स्टिक तक तोड़कर देख ली थी कि कहीं अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगा है। और ब्रूस ली को देखिए, उनके पंच इतने तेज थे सिर्फ 0.05 सेकंड में कि जब वो हॉलीवुड की फिल्मों में काम करते थे ना, तो डायरेक्टर्स को उनका एक्शन स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था ताकि ऑडियंस देख तो सके कि हुआ क्या। मतलब उनका स्किल इतना जबरदस्त था कि वो अपनी मीडियम के रूल्स ही बदल रहे थे। तो ठीक है, इतनी सारी कहानियों के बाद, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बाद, क्या हम इसे एक सिंपल, याद रखने लायक फॉर्मूले में डाल सकते हैं? चलिए समझते हैं। तो आखिर ये जो मोनोमैनिकल मैडनेस है, ये जो जिद है, इसके कोर में क्या है? वो कौन सी 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं? सत्या नडेला कहते हैं कि यह सब सिर्फ 2 चीजों पर आकर टिक जाता है। पहली है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता, बिल्कुल साफ साफ पता होना कि हासिल क्या करना है, गोल क्या है। और दूसरी है एनर्जी, यानी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत, अपना सारा फोकस, सब कुछ बस उस एक लक्ष्य को पाने में झोंक देना। सोचिए, रतन टाटा की क्लैरिटी थी अपमान का बदला सफलता से लेना। मेजर ध्यानचंद की एनर्जी थी हॉकी में मास्टरी हासिल करना। जब ये क्लैरिटी और ये एनर्जी उस हठी जुनून, उस जिद के साथ मिल जाती है, तो नतीजा तो आना ही है। तब सफलता कोई चांस की बात नहीं रह जाती, वो पक्की हो जाती है। तो ये सारा विश्लेषण हम एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है।
हमारी ज़िंदगी में वो कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए हमारे अंदर भी ये क्लैरिटी और ये एनर्जी है। हम कौन सा इतिहास रचना चाहते हैं।